Hello बच्चों, let's read this question. The question says genetic information in the paramecium is contained in. तो यहाँ पे बात हो रही है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है पैरामीशियम में वो कहाँ कंटेन्ड होती है, माइक्रोन्यूक्लियस में, मैक्रोन्यूक्लियस में, बोथ मैक्रो और माइक्रोन्यूक्लियस में और माइटोकॉन्ड्रिया में. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की. अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पैरामीशियम की. अब पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं तो पैरामीशियम क्या है आपका, ये माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड है एंड फ्री लिविंग प्रोटोजोन है. फ्री लिविंग प्रोटोजोन है, ये प्रोटोजोन्स है. और फाइलम जो है इसकी, इसमें फाइलम ये आपका सीलियोफोरा से बिलोंग करता है. सीलियोफोरा से क्यों बिलोंग करता है, क्योंकि इसमें पूरी बॉडी के अंदर क्या है, ये स्लिपर शेप्ड होता है और पूरी बॉडी में सीलिया प्रेजेंट होते हैं इसकी बॉडी में. दे फुल बॉडी हैव सीलियाज. तो सीलियाज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं फुल बॉडीज में. तो ये आपका क्या करता है, बहुत सारे फंक्शन ये परफॉर्म करता है सीलियाज. तो यहाँ पे आपका क्या है, इसमें पैरामीशियम की अगर हम बात करते हैं तो पैरामीशियम हैव टू न्यूक्लियाई. पैरामीशिया हैव टू न्यूक्लियाई होते हैं इसके अंदर. एक न्यूक्लियाई जो है इसमें आपका इसमें लार्ज है, लार्ज इसमें एलिप्सोडियल इसमें एलिप्सॉइडल जो है न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस है. और वो क्या करता है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज मैक्रोन्यूक्लियस. उसको क्या है, बड़े साइज का है इसलिए इसको मैक्रोन्यूक्लियस कहते हैं. और एटलीस्ट एक क्या है, एटलीस्ट वन स्मॉल न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस. और उसको हम कहते हैं कॉल्ड एज माइक्रोन्यूक्लियस. दो उसमें न्यूक्लियस आ गए, एक मैक्रो आ गया, एक माइक्रो आ गया. और दोनों के पास ही क्या है, बोथ टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई contain the full complement of genes. दोनों के पास ही क्या होते हैं, जीन्स प्रेजेंट होते हैं. दैट बियर्स, और वो जीन्स क्या करते हैं, दैट बियर्स द हेरिडिटरी information to the organisms. information of the organisms. तो दोनों के पास ही क्या होती है, हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है ऑर्गेनिज्म की, ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. तो आपके क्या करते हैं, ये दोनों के पास ही इंफॉर्मेशन, दोनों के पास ही है. मैक्रो न्यूक्लियस के बगैर जो ऑर्गेनिज्म जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकता. ऑर्गेनिज्म cannot survive without मैक्रोन्यूक्लियस. मैक्रोन्यूक्लियस के बगैर वो क्या कर सकता है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता. और इट कैनॉट रिप्रोड्यूस एंड इट कैनॉट reproduce by माइक्रोन्यूक्लियस के बगैर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते. इसलिए मैक्रोन्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं
और माइक्रो न्यूक्लियस को रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे दोनों के बगैर ही काम नहीं होगा, दोनों के पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए माइक्रो न्यूक्लियस ही इन्वॉल्व होता है, इसीलिए इसको हम रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस भी कहते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इसमें कि मैक्रो न्यूक्लियस है, वो सारे मेटाबॉलिक जो फंक्शंस होते हैं वो सारे इसमें माइक्रो न्यूक्लियस के अंदर ही होते हैं, और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो सारा जेनेटिक मटेरियल जो है वो स्टोर करता है, इसीलिए इसको हम दोनों इसलिए क्या करते हैं इसमें, क्या जो आपका माइक्रो न्यूक्लियस इज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर जेनेटिक रीऑर्गेनाइजेशन दैट अकर्स इन द कॉन्जुगेशन। तो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। तो अगर हम अपने ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारे ऑप्शंस में मैक्रो न्यूक्लियस भी ठीक है, मैक्रो न्यूक्लियस भी है, लेकिन हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आएगा बोथ माइक्रो एंड मैक्रो न्यूक्लियस। माइटोकॉन्ड्रिया आपका गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो जो आपकी जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो दोनों ही उसमें आती है, लेकिन इन्वॉल्व जो होता है रिप्रोडक्शन के लिए वो माइक्रो न्यूक्लियस है, लेकिन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, बोथ माइक्रो न्यूक्लियस एंड मैक्रो न्यूक्लियस। तो हम लोग अपने यहाँ पे बात करेंगे अपनी करेक्ट ऑप्शन की, करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सी, both micronucleus and macronucleus. Hope you understood it well. Best of luck.